भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत चीन में क्यों है? हिंदू धर्म में कैलाश मानसरोवर यात्रा का बेहद खास महत्व है। कैलाश को देवों के देव महादेव भोले शंकर का निवास स्थल माना जाता है, लेकिन हर साल सैकड़ों लोगों को कैलाश मानसरोवर जाने के लिए चीन का वीजा लेना पड़ता है। मान्यता है कि जो भी कैलाश आकर भगवान शिव के दर्शन करता है उसके लिए मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। वैसे में अब सवाल उठता है कि जब भगवान शिव को मानने वाले, उनकी पूजा करने वाले भारत में हैं, तो उन्होंने चीन में रहना क्यों पसंद किया? भगवान शिव ने चीन में रहना क्यों पसंद किया, वो भी ऐसा देश जो हमारा दुश्मन? कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे अद्भुत पर्वत है। इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। बावजूद इसके माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अब भी अजेय है। यानी तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक कोई कैलाश पर्वत चढ़ नहीं पाया। जिन लोगों ने कोशिश की वो भी नाकाम रह गए। आखिरी बार साल 2001 में चीन ने स्पेन की एक टीम को इस पर चढ़ने की इजाजत दी थी, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाए। दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। जिसके बाद से कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी। कैलाश जाने वाले सभी श्रद्धालु दूर से कैलाश पर्वत के चरण छूते हैं। हमारे देश के इतिहास की किताबों में बताया जाता है कि कैलाश मानसरोवर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं रहा। इसलिए 1947 में जब देश आजाद हुआ तो इस हिस्से को भारत की सीमा में नहीं लाया गया। असल में ये बात भी हमारे इतिहास की किताबों में लिखे गए ढेरों झूठों में से एक। दरअसल कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के सेनापति जनरल जोरावर सिंह ने इस पूरे इलाके को जम्मू कश्मीर स्टेट का हिस्सा बनाया था। बंटवारे के समय भी तकनीकी रूप से यह जगह जम्मू कश्मीर का हिस्सा थी। अंग्रेजों को इस इलाके में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उन्होंने अपने नक्शे में इसे जगह नहीं दी थी। बंटवारे के बाद भी कैलाश को भारतीय सीमा में मिलाना बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि तब ये इलाका नो मैन्स लैंड था। चीन भी यहाँ नहीं था, क्योंकि तब तिब्बत एक आज़ाद देश था। तिब्बत के शासकों को भी इस इलाके में कोई खास रुचि नहीं थी। कई लोग इसके लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार मानते हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र के महत्व को सिरे से नकार दिया। जिस तरह से ननकाना साहिब, करतारपुर साहिब और शारदा पीठ जैसे पवित्र स्थान जमीन पर बहुत पास होकर भी दूर कर दिए गए, उसी तरह कैलाश मानसरोवर भी हमसे दूर चला गया। जनरल जोरावर सिंह की समाधि कैलाश मानसरोवर के पास ही है। तिब्बत के लोग उनकी पूजा करते हैं। उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन उनकी कहानी को इतिहास की किताबों से गायब कर दिया गया। मान्यताओं के अनुसार कैलाश भगवान शिव का घर है, लेकिन सर्दियों में वो काशी आते हैं। जिन लोगों ने भी अपने जीवन में भगवान शिव की शक्ति का अनुभव किया है वो इस बात को भलीभांति समझ सकते हैं कि शिव को कोई गुलाम बना के नहीं रख सकता। शिव की सत्ता पूरे ब्रह्मांड में और कैलाश उसका केंद्र मात्र है। लेकिन भारतीयों और शिव के बीच की दूरी भी शायद उनकी ही एक माया है, और जिस दिन भगवान शिव ने चाहा उस दिन धरती पर बनी भौगोलिक सीमाओं को टूटते समय नहीं लगेगा और भगवान शिव तक उनके भक्तों का मार्ग वैसे ही सुलभ हो जाएगा जैसे पहले हुआ करता था। अब ये भी जान लेते हैं कि क्या भारत पर राज कर चुके मुगल शासक औरंगजेब ने चीन से छीना था कैलाश मानसरोवर? दोस्तों, औरंगजेब द्वारा कैलाश मानसरोवर को चीन के कब्जे से छुड़ाने को लेकर तमाम तरह के दावे होते रहे। 17वीं सदी में मुगल शासक औरंगजेब ने कैलाश मानसरोवर पर चढ़ाई कर इसे चीन से छीनकर अपने कब्जे में कर लिया था। इतिहासकारों ने इस मुद्दे पर काफी रिसर्च की और कुछ थ्योरीज भी सामने आई। चीन से कब्जा छुड़ाने के दावों को झुटलाने वाली थ्योरी का मानना है कि औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम शासक था, इसलिए हिंदुओं के किसी तीर्थ स्थल को चीन के कब्जे से छुड़ाना उसके लिए गैर जरूरी काम था। इसके अलावा कई और थ्योरीज में यह कहा गया कि कैलाश और मानसरोवर दोनों ही हिमालय के दूसरी तरफ मौजूद हैं, इसलिए मुगल सेना के लिए इस कठिन रास्ते को पार करना मुमकिन नहीं था। मुगल हिमालय की पहाड़ियों को अपनी सुरक्षा के लिए अहम मानते थे। हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों को पार करना बेहद मुश्किल था, इसलिए भारत पर चीनी या मंगोलियाई सेनाओं ने तब कभी हमला नहीं किया। मुगलों का ध्यान शुरुआत से ही भारत की उपजाऊ जमीन और केंद्र में मौजूद खजाने पर था। इसके चलते मीलों तक खाली पड़े हिमालय के आसपास जाने का कोई भी फायदा नहीं था। चीन से कब्जा छुड़ाने के दावों को सच मानती कुछ थ्योरीज में कहा गया है कि भारत के ही एक राजा बाज बहादुर ने औरंगजेब की मदद से तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर पर चढ़ाई कर मानसरोवर झील को